अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बता दो। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारी पुरखा पानी पा जाएगी, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देख कुछ दिन बाद देख लेना। ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उठता नहीं लगाया जाता है, ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों के बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। जहां लग रहा है कि यहां गिर सकते हैं वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे। पक्का समझो कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शाम तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्व में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का शयन, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। जब नई अवस्था में ब्रह्मचारी नष्ट किया जाता है, जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी रहो और फिर गृहस्थी में जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता गृहस्थी। 20 के पहले जो ब्रह्मचर्य नष्ट होता है बहुत बुरी स्थिति जीवन की कर देता है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाता, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो। जीवनी शक्ति का नाश का मतलब है कि जीवन का नाश। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ठीक है, तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्त मैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। माता पिता को ज्ञान नहीं है, वो अपनी चेष्टाएं, अपनी वार्ता गुप्त नहीं रख पाते। बच्चों के आसपास है, वो सुनते हैं कान लगा। छोटे बच्चे, उनके संस्कार बिगड़ रहे हैं। आपको लग रहा है बच्चा सो रहा है और आप बातें गंदी गंदी कर रहे हो विलासिता की, वो सब पकड़ रहा है, फिर वो आपस में उन्हीं का प्रैक्टिकल करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चे भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उनके आचरण नष्ट होते जा रहे हैं, उनके पास देखने की सामग्री ऐसी, सुनने की सामग्री ऐसी। जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा, तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा, तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। जब हस्त मैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो जहां हमसे गलती हो रही। देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था, हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, उनका नाम सिद्ध बाल योगी था।
वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता से क्षीण होने लगती है, आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाँफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप किताब में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है, हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। ये जीवनी शक्ति है, लेकिन इसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी आप छेड़ना मत, जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं हूं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यासवश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप को ऐसे कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से, क्या है साधना हो रही। बहुत सावधान, इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान, इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। जी मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किसका। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सहता है। अच्छा, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो महाराज जी आपने बोला था कि हम काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं। उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है। तो हम है ना उसके बच्चे, हम अविनाशी मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। हमारे पिता परमात्मा हैं, उनके हम बच्चे हैं, उनके हम अंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे, पक्का समझो। तो अगर हमें कहीं ऐसी जगह है कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हट नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दो। पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूँ दिन में कि अब मैं आत्म करना चाहता हूँ, ये तो माँ मुझे लेके आई है, नहीं क्या करना चाहता हूँ। बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। जी जैसे ही राजा जनक जी को 5 मिनट में परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी श्री जी के दर्शन 5 मिनट में हो जाए। आप
आप राजा जनक नहीं हैं। तो हम गुरु अष्टावक्र नहीं है। राजा जनक जैसा शिष्य और अष्टावक्र जैसे गुरु, तो उन्होंने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखते हुए जितनी देर में बैठा जाता है इतने में ब्रह्म बोध करा देंगे। राजा जनक जैसे ज्ञानी, तो न तुम जनक हो ना हम अष्टावक्र। इसलिए बात यही समाप्त होती है, नाम जप करो।